एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीटीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये टॉपिक सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट और ऑलमोस्ट हर टीचिंग एग्जाम में रिपीट होता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नाम से ही क्लियर है, सेंटर में कौन है? चाइल्ड। पुराने टाइम में एजुकेशन जो है वो टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर बोलता था, स्टूडेंट सिर्फ सुनते थे। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन कहता है कि हर बच्चा अलग होता है, सबका लर्निंग स्टाइल, स्पीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी डिफरेंट है। इसलिए टीचिंग भी बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड की नीड्स, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस और एबिलिटीज़ के अराउंड डिज़ाइन की जाए। यहाँ टीचर का रोल बदल जाता है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता, वह एक फैसिलिटेटर, गाइड और मोटिवेटर बन जाता है। स्टूडेंट पैसिव लिसनर नहीं रहते, वह एक्टिव लर्नर बन जाते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। लर्निंग बाय डूइंग। सिर्फ पढ़ने से लर्निंग परमानेंट नहीं होती। जब बच्चा खुद एक्टिविटी करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, तब लर्निंग मीनिंगफुल बनती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्लासरूम में प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस, गेम्स, रोल प्ले और ग्रुप वर्क यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड। मतलब इंडिविजुअल मतलब हर बच्चा यहाँ पे एक जैसा नहीं होता। कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई विजुअल लर्नर है, तो टीचर सबकी लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब टीचर कंटिन्यूसली लेक्चर नहीं देता, स्टूडेंट आंसर करते हैं, डिस्कशन होता है, एक्सप्लोर करते हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। इससे क्या होता है? उनकी क्यूरियोसिटी इंकरेज की जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टॉपिक है प्लांट्स, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर बोर्ड पर डेफिनेशन लिखेगा और स्टूडेंट्स नोटबुक में लिखेंगे। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में स्टूडेंट स्कूल गार्डन में जाएंगे, लीव्स ऑब्जर्व करेंगे, रूट्स दिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और डिस्कशन होएगा। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस से हुई, इसी को कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। अब ये टीचर और स्टूडेंट में जो डिफरेंस है उसको लेकर है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। इट इज़ एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट बिलीव्स एजुकेशन शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ, नॉट ओनली एग्जामिनेशन। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कहती है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बच्चे को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, ऐसी हो। इस फिलॉसफी के सबसे फेमस थिंकर हैं जॉन डीवी और उनका फेमस स्टेटमेंट है लर्निंग बाय डूइंग। डीवी कहते थे कि बच्चा बेस्ट तब सीखते हैं जब वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस से इंटरेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या फीचर्स देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर रेडीमेड आंसर नहीं देते, स्टूडेंट खुद सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड। एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन होती है। टीम वर्क से क्या होगा? उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करते, वो रीज़न भी बताते हैं, जैसे वाई एंड हाउ, इन सब का आंसर देते हैं। नेक्स्ट, एक और प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक क्लासरूम। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टूडेंट्स फ्रीली अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर डिक्टेटर नहीं होता, वह एक गाइड की तरह काम करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टॉपिक है पॉल्यूशन। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर इस चैप्टर को मेनली एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में स्टूडेंट्स सर्वे करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेंगे, पोस्टर बनाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करेंगे और फाइंडिंग्स को अपने प्रेजेंट करेंगे। ये है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अब हमने समझ लिया कि ये क्या होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स हैं और ये उनके आइडियाज़। जैसे पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म और लर्निंग, एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट किया। जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग दिया। वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को लर्निंग का इंपॉर्टेंट सोर्स बताया। तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स और उनके आइडियाज़ लिखे हुए हैं, यहाँ पढ़ लेना।
अब हम चलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। पहले एडवांटेजेस समझते हैं। इसमें क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो हायर मोटिवेशन होगी, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है, लर्निंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर बनते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लार्ज क्लासरूम में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रेंड टीचर्स की भी ज़रूरत है। और ऐसा भी होता है जैसे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन जो एजुकेशन सिस्टम है में कभी कभी इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का फोकस चाइल्ड की नीड्स और लर्निंग प्रोसेस पर होता है, जबकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डेमोक्रेसी और लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। तो आपको याद क्या रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डीवी ने, और टीचर का काम है फैसिलिटेटर और स्टूडेंट है एक्टिव लर्नर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।